अब देख लीजिए आमिर खान प्रोडक्शन हाउस द्वारा निर्मित फिल्म लव यापा का ये ट्रेलर, जिसकी कहानी फुल ऑन कॉमेडी है। इस फिल्म में जुनैद खान, खुशी कपूर, आशुतोष राणा, कीकू शारदा और भी कई सितारे नजर आएंगे कॉमेडी का तड़का लगाते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सब आए यहाँ पे, और मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल दिन है ये। सो थैंक यू सो मच गाइस। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक गाना है लव यापा का जो हम लोग देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट। देखा आप लोगों ने गाना? ओके, लेट्स गो फॉर इट। Let's play the song Love Yapa on the screen, please. मेरा इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। मेरा इस फिल्म से यही लेना देना है कि जो मेरे बहुत नज़दीक के लोग हैं वो इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, और इसलिए मुझे मन था कि मैं आज यहाँ रहूँ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर मी पर्सनली, दैट्स व्हाई आई एम हियर। सो I'd like to thank the media, I'd like to thank everyone who's here today. I believe some couples are here. इससे पहले कि हम लोग किसी को स्टेज पे बुलाएं, मैं अपना कुछ जज्बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी दिन है मेरे लिए, क्योंकि दो तीन वजह हैं। एक तो one of the reasons is खुशी, because I have been such a huge fan of Shri from the very beginning. I think मैं सबसे बड़ा fan श्रीदेवी जी का मैं रहूँगा। और I think आप लोग को ये पता होगा, शुरू से जब मैं इंडस्ट्री में आया था, आजकल के तो यंगस्टर्स को पता है कि नहीं, बट I always only spoke about Shri। और मेरा ये सपना था कि मैं एक दिन श्री के साथ काम करने का मुझे मौका मिले, जो मुझे नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। सो इट्स Kushi's film and it's a very important moment for me. And when I saw the film, actually I have seen the film already. जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे लगा कि मैं श्री को दोबारा देख रहा हूँ। That is what I felt. So you know, all the very best to you. This is the start of your career. आपका करियर आज शुरू हो रहा है, और ये आप लोगों की पहली थिएट्रिकल फिल्म है, तो मेरी शुभकामनाएं। I pray for you, and wherever Shri is, I'm sure she's looking at you with a lot of pride and a lot of joy and happiness in her heart. So I remember her today with a lot of fondness, and it would have been so nice if she was here today, but she's with us. The other reason is Junaid, my son. एज अ फादर मैं काफ़ी एब्सेंट रहा हूँ। बचपन में ये लोग बेचारे, मैं अपने धुनकी में रहता था काम में, तो आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जुनैद ने अपना करियर जो है अपने तरीके से शुरू किया है। और जिस प्रोफेशन में मैं आया, कितने साल हो गए यार मुझे 88 में आया था मैं, कैलकुलेट कर लो यार, 37 ईयर्स, हाँ 36-37 ईयर्स, 35 साल 36 साल हो गए। तो अब वो भी पहला कदम रख रहा है, तो इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी, एंड आई रियली विश हिम वेल। आई एम रियली प्राउड एंड हैप्पी विद द वे ही इज कंडक्टिंग हिमसेल्फ। बड़े मतलब जिस तरह मेरी अम्मी ने मुझे परवरिश दी थी, और रीना और मैंने जुनैद और आयरा को दी, मुझे लगता है कि वी आर रियली हैप्पी विद द वे वो कैसे अपने करियर को हर कदम ले रहा है। और हमारी प्रार्थना दुआएं उसके साथ भी हैं, आप दोनों के साथ हैं। आई होप दिस फिल्म इज यू नो अ ह्यूज सक्सेस फॉर बोथ ऑफ यू। Advait is someone I'm really close to. Sometimes I feel he's like my son. Sometimes I feel he's someone who wants to destroy me. स्टेप सन बोल सकते हैं, सौतेला बेटा नहीं होता, कुछ ना कुछ कांड करते रहता है। तो आई एम रियली हैप्पी दैट अद्वैत इज ऑल्सो समबडी। मेरी बहुत कम नाकामयाब हुई हैं मेरी फिल्में लकीली करियर में, उसमें से एक अद्वैत का भी कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू सो मच अद्वैत। तो खैर,
मेरी प्रार्थना और दुआएं ये कि आप तीनों जो है ये फिल्म में खूब छा जाएं. Of course, you know, Sheetal and Madhu have been close all along. But today I got a surprise. मैं 25-27 साल के बाद किसी को मिला हूँ, आशुतोष जी को. हमने गुलाम साथ में की थी. और तकरीबन हम उस अरसे के बाद ठीक से जो कहते मिल रहे हैं, ठीक से. फोन पे एक दफा बात हुई, 2 दफा बात हुई, कहीं हम लोग मिले होंगे. But we are connecting after a long time. So when I met you, I realized that अरे ये शाम मेरे लिए और important हो गई है. Because I have had so much fondness for Ashutosh always. और कमाल की बात मुझे इस फिल्म की ये लगती है, इसका सब्जेक्ट. किसी भी फिल्म में सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहानी अब बोलना क्या चाह रहा है. और ये फिल्म आपको आज की कहानी बताती है. एक तरह से हम सब की कहानी है. हम सबके पास फोन है, हम सबके प्राइवेट लाइव्स हैं. हम सब चाहते हैं कि हम अच्छी जिंदगी जिए. हम सब चाहते हैं कि हमारे रिश्ते अच्छे हों. हम सब चाहते हैं कि हमसे कोई झूठ ना बोले. हम सब चाहते हैं कि हमारा भरोसा कोई ना तोड़े. बट क्या ये चीज हम भी देने के लिए तैयार हैं? और ये वो कहानी है. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टोरी. इट्स रियली, यू नो, फॉर टुडेज टाइम्स, फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट जस्ट यंग पीपल, फॉर पीपल हु आर गोइंग टू सठवा आल्सो. अगले साल नहीं, यही साल मैं 60 का हो रहा हूँ. हाँ, मार्च में मैं 60 आने वाला हूँ. मार्च 14th. तो हम सबकी कहानी है ये. It's very relevant to all of us. I think it's a very entertaining story. And plus it's giving you something to really think about. So I think with that, I think you should start calling the team. I'd really like to have them also on Before stage. that, ऐश्वर्या and अर्चना जो हैं ये ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स हैं इस फिल्म के. ये सब्जेक्ट जो ढूंढ के निकाला एक तरह से, ये उन्होंने निकाला है. And congratulations guys. Your film is your first Hindi film. Huh? Please, I think everyone's dying to hear you all. First of all, thank you very much. This is AGS Entertainment's first film in Hindi. The journey started with a film that we made in Tamil called Love Today. It was just after COVID, and when everyone was sort of thinking about coming back into the theaters, and when they were saying that only star-backed movies and big format films are going to work at the box office, we found this amazing script written by a very talented writer-director called Pradeep Ranganathan. And he also wanted to debut as an actor. And we just felt that the subject and about relationships and trust was very relevant. And we bankrolled the film in Tamil, and it went on to become a massive blockbuster. And so when we decided that this is the right film that we can bring to the rest of the country, we found ourselves partnering with Phantom, with Madhu and Srishti and Sheetal, and then we could not have asked for a dream cast and crew, and very, very proud to be associated with you, Amir sir, because we all grew up watching your films. No, I'm just a guest over here. And no, but you're an inspiration, and when I got the call from you after you saw the film, I think Pradeep and I were super excited, and it made our day. What a wonderful film. Amazing, really wonderful. So, and you know, we're just looking forward to seeing how all of you receive this at the box office in the rest of the country. I mean, I think she pretty much covered everything, but yeah, we're super excited to be here. We've done 25 films in Tamil. This is our first Hindi one, so... I think because there's a Hindi media here, maybe you can mention a couple of the Tamil films you've done. They'll be more familiar. Yeah, so we did Greatest of All Time. We have another film releasing called Dragon in Feb. Oh, Dragon. Yeah, and of course Love Today, and we had another release called Conjuring Kannappan, Tani Oruvan. Yeah, a lot. So A lot of super hits in Tamil. yeah, so we're super excited that our first Hindi film is like a remake of Love Today, which is something very close to my heart because it's also the first film I worked on. So yeah, super excited. It's been a very exciting journey with the best crew, the best director, the best cast, the best partners, and hopefully the best audience. Can't wait for Advait and the, can't say kids right now, right? And the cast to come up on stage. Thank you. Madhu? Thank you everyone for coming. I'm actually standing on stage with you after the 100 crore function of Gajini. Oh, yeah. हमने गजनी साथ में की है. That's right. Gajini. Yeah. That's right.
So, after a decade working with Junaid, and I and Advait been wanting to work together for a long time. So when we found the subject of Archana's and Aishwarya's this thing, and then Junaid had just started acting, so we were so excited. We went to Amir, and then He came to me, I said मेरे पास मत आ भाई, वो मेरी सुनता नहीं है। गलत घंटी बजाया आपने, वहीं जाओ। So it's amazing. We've had a wonderful cast and wonderful technicians, and it's been such a beautiful journey. I learned from my mentor many years back that the journeys are as important as results, and this has been a wonderful journey. So thank you, everyone. Amazing. Thank you, everyone. Thank you. पहले तो नमस्कार, मेरा नाम युक्तम खोसला है। आई वॉज करण इन द ट्रेलर, आपने देखा होगा। थोड़ी तालियां हो जाए, थोड़ा मोटिवेशन। Yes. गाइज ये मेरी पहली फिल्म है। माई मदर्स हियर, माई ब्रदर्स हियर, मेरी बुआ भी यहाँ पे है, इन्होंने मुझे बड़ा किया है। मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। Honestly, I wish I could say I was nervous. I'm just too excited. I'm just too excited. I've been waiting for this for a long time. और मेरे जैसे बहुत एक्टर्स हैं बाहर जो आना चाहते हैं और अपने आप को बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। तो जो भी ये देख रहा है, छोटा सा हिस्सा मैं इस फिल्म का, पर प्लीज जस्ट फॉलो इट, इट्स ऑल वर्थ इट। दैट्स ऑल आई एम फीलिंग। Thank you. I just hello English. Hello. I just want to say. So मैं ये मेरे लिए भी मतलब पहली बड़ा पर्दा अलग फीलिंग है। थोड़ा शरीर काँप रहा है बट अच्छा भी लग रहा है। मतलब आई एम वेरी ब्लेस्ड कि अद्वैत सर ने मुझे मौका दिया और सारी टीम मेरी, स्पेशली हमारी जो एडी टीम है और डीओपी टीम है, जितना भी आर्ट टीम है, सब लोगों ने मतलब एक जान डाली है इस पिक्चर में। एक बंदे ने मतलब अपना एक स्पॉट दादा भी हमारा जिगरी दोस्त बन गया था सेट पे, तो ये सभी से मेरा बहुत प्यार हुआ। ऐसा जब ये पिक्चर खत्म हुई तो ऐसा लगा यार ये परिवार टूट सा गया, मतलब हम इनसे अब कब मिलेंगे वापस, तो ऐसा वाला फीलिंग हुई। आमिर सर, यू आर द बेस्ट। बचपन से आपको देख के बड़े हुए, मतलब आप अभी भी जवान ही हो, लेकिन हम शायद बुढ़े हो जाएंगे, लेकिन आई लव यू सर। अद्वैत सर, थैंक यू सो मच। पूरी कास्ट बहुत बढ़िया है। जुनैद भाई और खुशी को ऑल द बेस्ट है। खुशी बहन नहीं बोलो तो। मतलब मैं चाहता हूँ ये सारे फिल्म देखें और जय माता दी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी आमिर सर ने कही, सर थोड़ी साधारण हिंदी में। नहीं साधारण कि रिश्ते बनाने के पहले पूरी आंखें खुली रखिए और रिश्ते बनाने के बाद आधी आंखें बंद कर लीजिए। हम उल्टा करते हैं। क्या बात है? हम उल्टा करते हैं। हम रिश्ते बनाने के पहले तो अपनी आधी आंखें बंद रखे रहते हैं और रिश्ते बनाने के बाद पूरी आंखें खोल लेते हैं, इसलिए ये झंझट होती है। तो इसमें ये जो फिल्म में आपने देखा, तो ये पिता का यही सिद्धांत था कि भाई आगे आप जा रहे हो, हम एक दूसरे को अपनी संपत्ति दे सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में हम एक दूसरे को अपना फ़ोन नहीं दे सकते हैं। तो कुंडली मिलाने के पहले फ़ोन मिला लो तो जीवन तुम्हारा सुचारू रूप से चलता रहेगा। क्या बात तो है? ये इस पूरी की पूरी फिल्म का हमारा जो अद्वैत जब आए थे हमारे पास आमिर सर, तो पहली ही मीटिंग में जब इन्होंने पूरा मुझे सुनाया तो मैंने इनसे कहा कि मुझे किसी भी विषय पे बात नहीं कर रहा हूँ और मैं ये फिल्म कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आवश्यक फिल्म है। आज की तारीख में अगर हम और आप देखें तो जैसा अभी आमिर सर ने एक बात बहुत अच्छी कही, अद्वैत ने जब कहा कि ये फ़ोन जो है वो विलेन है, जी नहीं, महत्व हाथ का होता है, हथियार का नहीं। क्या बात है? तो ये जो आपने अभी कहा, तो ये हमारे लिए बड़े आनंद का विषय था, बहुत सुख का विषय है कि हमें एक और चीज़ थी कि हम जो थे, हम इनके सब के लिए अपना वानखेड़े स्टेडियम वाली पिच थे, मतलब जाने बूझे हुए, लेकिन ये सब मेरे लिए ऑस्ट्रेलियन पिच थे। तो मेरे लिए अपने आप में खेलना बड़ा मुश्किल था क्योंकि इन्हें समझ के। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। और आमिर सर, कुछ लोग उम्र के साथ बूढ़े होते हैं लेकिन कुछ लोग उम्र के साथ बड़े होते हैं। आप बड़े हो, क्या बात तो है? आप बड़े हो रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद अद्वैत, बहुत बहुत धन्यवाद मधु, सृष्टि, बहुत बहुत धन्यवाद हमें एक इतनी अच्छी फिल्म का हिस्सा बनाने के लिए। और आप सबसे भी आग्रह है कि कृपया चित्त लगा के देखिए तो आपका वित्त बचा रहेगा। कैसा चल रहा है भैया, मजा आ रहा है? अरे बहुत ही बढ़िया चल रहा है। बढ़िया बढ़िया। नो बट फर्स्टली तो आई वॉज एक्सट्रीमली, जब मैंने पहली बार इस फिल्म के बारे में सुना, अद्वैत से सुना, पहली मुलाकात अद्वैत से हुई, पहली बात ये थॉट से तो मैं बहुत घबराया
कि फ़ोन एक्सचेंज हो रहे हैं, मैंने फिर सोचा थोड़ी देर के लिए कि ये अगर मेरे जीवन में होता तो मैं क्या करता, और वो सोच के मुझे 10 मिनट लगे पहले कि बड़ा ही अजीब सा स्कैरी सा थॉट है, लेकिन द वे अद्वैत नरेटेड द होल थिंग टू मी एंड इट्स सच एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. हम सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं और इतना कमाल का सब्जेक्ट है कि करोगे कि नहीं करोगे भाई, मतलब ये बड़ा असमंजस. मुझे भी हिंदी आती है सर, बड़ा वर्ड मैंने मुझे तो yeah, the subject was so interesting and a very interesting part. I am with Tanvika. She is a brilliant actress here. इनके साथ काम करके मुझे पता चला कितनी कमाल की कलाकार हैं ये. मुझे बहुत सपोर्ट है आपका. मेरे 4 दोस्त हैं यहाँ पर, वो चिल्ला रहे हैं जोर-जोर से. लेकिन या बट हैविंग सेड दैट, मैं तो मतलब कन्विंस था जब अद्वैत से जितनी मेरी बात हुई, और क्योंकि मैं बहुत, आपने मुझे देखा है, काफ़ी सालों से देखा है, मतलब जिस मैं कॉमेडी करता आया हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अलग है. ये वो नहीं है जो मैं करता आया हूँ. ये भाषा अलग है, ये चीज़ अलग है. ये मेरे लिए इसलिए और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग सा. तो आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम एंड टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म. सो थैंक यू गाइस, थैंक यू. Thank you so much. Really, Kiku is seen in a completely fresh light, which I think you've done an amazing job. Both of you are amazing. Yeah. Rusha ji. To be a part of this film, I couldn't have been happier because मैंने preconceived notions होते हैं हमेशा कि भाई आमिर खान का बेटा है तो आमिर खान से भी ज़्यादा attitude होगा. बिल्कुल दिल की बात बता रही हूँ, सच बात बता रही हूँ. लेकिन जब मैं पहली बार जुनैद से मिली Sorry तो to interrupt, लेकिन उसका एटीट्यूड है मेरे से ज्यादा. लेकिन अलग दिशा में. नहीं You are right. बस उसका बहुत सही दिशा में है, लेकिन दिशा बहुत सही. अगर ये एटीट्यूड है उससे मेरे से 2 कदम आगे. हाँ, तो बहुत अच्छा है. इसी दिशा में मैं तो कहती हूँ आशीर्वाद है मेरा, 4 कदम और आगे जाए आमिर खान से एटीट्यूड. बहरहाल, जब इनसे मैं पहली बार मिली और बातचीत हुई, और अद्वैत से जब मैं पहली बार मिली, तो मुझे पहली बार तो लगा ही नहीं कि मैं पहली बार मिल रही हूँ. मुझे ऐसा लगा पता नहीं कब से हम दोस्त हैं, हम फैमिली हैं, पता नहीं क्या है. इतना अपनापन, इतना अच्छा लगा मिलके. जानवी के पिता बने डेब्यू फिल्म में, वो सुपर हिट सर. और अब हम खुशी के पिता बने हैं इस फिल्म क्या बात में. है. तो On that मधु, note. सृष्टि, On that note. तो On that note. मतलब ये डेब्यू जितनी भी हीरोइनें होती हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि उन तमाम सुपरहिट फिल्मों के बाप बनने का श्रेय मुझे मिला है. On that note, मैं ये I think like everyone said, immediately I felt the feeling of family, and honestly this was the most easy shoot ever. Even during rehearsals, readings, I think everyone immediately just clicked with each other and everyone was on the same page. And not once did I ever feel like, oh God, I'm getting nervous and ab main kya karungi. I think everyone was very supportive and very helpful to each other. So it was definitely a very special. तो निकले थे लव करने, लव्यापा हो जाता है. You know, so लव्यापा जब होता है, it's because of the lack of trust, it's because you're looking outside, it's because you're getting tempted by something, it's because you're not being fully trustworthy, it's because you're not being trusting. And these are not things that are limited just to a phone. This could have happened in the 80s with letter writing. You know, I'm saying in the 1800s also. So it's not just about the phone, it's about relationships. Yeah. And I think when a film is about 2 people who are in love but are insecure to lose each other, that's a universal topic, and it's not just about the phone. So I don't think that that's a subject that's being revived or not. This is completely, I think, a film on its own. I think that's totally different. No, because actually, मैं phone इतना use करता नहीं हूँ, to be honest. मेरा phone मेरे साथ रहते ही नहीं है. मैं मैनेजर था. My phone is never with me. It's always with somebody else. मैं बाद में बात. लेकिन नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. I mean, I've not had an awkward situation because of the phone ever. No. ऐसी खुशकिस्मती मेरे साथ नहीं हुई है. नहीं, मैं लव एडवाइस नहीं ले रहा हूँ भाई. इस वक्त मैं बड़ा खुश हूँ और लव के मूड में नहीं हूँ. अभी फिल्म देखेंगे तो शायद आ जाएंगे लव के मूड में. Should we break the news about us, Junaid? That's why I'm also being very safe. That is beyond. Okay. No, but I'm actually not a big user of the phone either, actually. In fact, I'm often, my friends and family are often most irritated with me कि दिन हो जाते reply नहीं किया. In fact,
हाल ही में पापा सेंड मी हैप्पी न्यू ईयर मैसेज, वेरी वेरी स्वीट मैसेज, अभी तक मैंने रिप्लाई नहीं किया उनको. ओ मैंने आपको भी, हाँ सॉरी. प्रूफ. तो आई थिंक most of my phone will just be unanswered messages. No, would you be comfortable sharing your phone? That was my question. Yeah, I think so, yeah. I think what both of us have in common is that both of us like rehearsing a lot. So that's one thing we realized, because this film did take a lot of rehearsing, because most of the film we shot not in the same room because we were on the phone with each other. So the tricky part was the timing of everything. So I think it was great that we were both on the same page with that. We both like to practice and put in the time to kind of perfect something and not just rely on impulse. So yeah, I think that's one thing that was good. I also learned that we both are very introverted and don't like talking. So that's something. Yes. नहीं, but also for me, जब actually सबसे पहले ये फिल्म लेके मधु सर मुझे मिले थे. He said, you know, there's this Tamil film, why don't you watch it? I've got the rights to make it again, make it in Hindi. तो मैंने फिल्म देखा, मैंने बोला सर फिल्म तो मुझे बहुत पसंद आई है, but are you sure you want me for this part? क्योंकि actually it's a part that's very far away from what I would normally play. Your own personality. My own personality and what I would normally go for. Yes, it's a correct thought actually. हाँ, what I would normally go for, like Maharaj is closer as a part to what your I instinct would is good at on screen. So I was like, are you sure you want me first? But then I think he definitely wanted me. Advait also seemed pretty certain he wanted me. Why, I don't know. We'll find out, I'm guessing, at some point. So yeah, and at that point they were like, we want you with Khushi, and I actually had never met Khushi before. Yeah, we never really spoken or met each other. Yeah, before. so I was like, sure, I mean, that's your that's your thing. But they are actually, you know, I'm remembering a few things, you know. जब मैं एक्टर बनने से पहले, जब मैं कॉलेज में था, मुझे जितने लोग जानते थे, जब वो सुनते थे कि मैं एक्टिंग करने वाला हूँ, वो शॉक हो जाते थे, क्योंकि मैं इतना शाय था, मैं कभी किसी से बात नहीं करता था, मेरी नजरें झुकी रहती थी. I used to be a very internal introvert, जैसे both of them, you know, you were saying. So but I knew what was going on inside me. मेरे अंदर क्या चल रहा था मुझे मालूम था. So I think when I'm observing these two, I feel the same about them. Junaid is very much like that. जब जुनैद ने फर्स्ट टाइम मुझे बोला कि भाई मुझे एक्टिंग सीखनी है, तो मैंने बोला अच्छा. मैं डाउट में था, क्योंकि उसका जैसे मैं था, he was like that, you know, he was very, you couldn't tell that he could actually light up and give a moment. I couldn't understand that. But I trusted him and we of course supported him, and I would like to say that about Khushi, because Shri had that quality. आप श्री को मिलेंगे तो आपको लगेगा वो ऐसे बोर होके कोने में बैठी है. कैमरा ऑन होता था, ठपाक ऐसी एनर्जी आती थी, आपको लगता था क्या हो गया भाई, कौन सा तूफान आ रहा है. So I think that's the quality I'm hoping both of them possess, which I seen in the film, that they're very that way introverted, but when the time comes, they come on. So good luck, guys. I think Advait had that worry also before we did a reading. He had just heard that I was very quiet and shy, and then we did one reading of one scene where I had to yell on the phone, and then after that he said, "Oh, I have given up smoking. Yeah. मतलब smoking is something I love very much, and it's something I enjoy. अब क्या बोलूँ, सच बात है. झूठ तो बोल नहीं सकता. इतने सालों से मैं सिगरेट पी रहा था, फिर मैं पाइप पीता हूँ. टोबैको इज समथिंग आई एंजॉय. इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, किसी को नहीं करना चाहिए. तो मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि मैंने ये बुरी आदत छोड़ दी है, और मैं सारे जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे भी कहूँगा कि प्लीज़ ये छोड़िए, बहुत अच्छी आदत नहीं है, नहीं करना चाहिए. और मेरे लिए ये वजह निकली, जो मेरे लिए अच्छी टाइमिंग भी थी. मुझे लगता था कि मैं अभी छोड़ना भी है, और मुझे लगा मेरे बेटे का करियर शुरू हो रहा है, तो मैंने अपने दिल में एक मन्नत मांगी कि मैं छोड़ रहा हूँ, मतलब चले नहीं चले, मैं अपनी तरफ से ये एक चीज़ मैं अपने एज अ फादर आई वांट टू सैक्रिफाइस, एंड आई होप दैट कहीं यूनिवर्स में वो जाके उसका कुछ हो. आप लोग प्रार्थना करिए, दुआ करिए. Thank you. But I hope that, you know, everyone who smokes should please, आप लोग, मैं कैमरेस को भी बोलूँगा, it's a habit which is very bad. इसमें आप शुरू ही मत करिए, और अगर कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, बहुत खुश होंगे आप. Perfect is a thing. I think all relationships are unique.
between two people, हर रिश्ता अलग होगा. And I think they all require work, and yeah. So I don't think there is an answer to that question. Yeah, I mean, I personally don't think there's such a thing as a perfect relationship. I think there's understanding, there's communicating, and then there's learning. So I think a perfect relationship is one where you understand that there are faults, and where you acknowledge where each of you have gone wrong and how you can move forward from it. So I think that would be perfect for me. And I don't think it's about a woman or man. I think it's the same understanding. So. क्योंकि मैं हूँ उस टाइप का, मैं एक्चुअली आई एम अ वेरी मशी रोमांटिक पर्सन. तो जो मेरी फेवरेट फिल्म्स हैं वो रोमांटिक फिल्म्स हैं, और जब मैं रोमांटिक फिल्म देखता हूँ तो मैं एकदम खो जाता हूँ. और आई एम अ रियल बिलीवर इन ट्रू लव. एंड इन दिस जर्नी ऑफ माइन, आपने बिल्कुल सही कहा, हर जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो डेफिनेशन है, जो हमारी समझ है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है प्यार के बारे में, वो धीरे धीरे तब्दील होती रहती है. जब हम 18 साल के होते हैं उसमें एक अलग जोश, एक अलग इमोशन होता है. फिर आप समझते हैं ज़िंदगी को, लोगों को, अपने आप को. ये ज़्यादा ज़रूरी है, और लोगों को नहीं, अपने आप को. ज़्यादातर हम जितनी गलतियां करते हैं वो खुद की होती हैं. हमको लगता है दूसरा आदमी गलती कर रहा है, लेकिन एक्चुअली हम अंदर नहीं देख पाते, खुद को नहीं देख पाते. तो वो मेरे लिए एक जर्नी रही है कि मैं खुद को टटोल पाया हूँ. और मैंने इन सालों में मुझे समझ में आया कि मेरी क्या क्या कमियां रही हैं, मुझ में क्या क्या गलतियां हुई हैं, और मैंने उनको सुधारने की कोशिश की है. तो फॉर मी टुडे रियली प्यार का मतलब ये है कि यू फाइंड समवन हु इज योर सोलमेट, समवन जिसके साथ आप रियली कंफर्टेबल हैं और आपको लगता है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच चुका हूं. फॉर मी दैट इज रियल लव, व्हेन आई फाइंड अ पर्सन हु आई एम रियली ऑर्गेनिकली कनेक्टेड विद. बिकॉज जब हम किसी को पसंद करते हैं और हमको लगता है यार इसमें ये दो चीज़ें ठीक नहीं है, हम इस पे काम करके हम लोग इसको चेंज करेंगे, कोई चेंज नहीं होता. हम चेंज नहीं होते, दूसरा आदमी कहाँ चेंज होगा. मुश्किल से लोग चेंज होते हैं. तो जब आपको रेड फ्लैग्स दिखते हैं, वो रेड फ्लैग कभी ग्रीन बड़े मुश्किल से होने वाला है, तो आपको पहले ही सोच लेना चाहिए जहाँ रेड फ्लैग है हट जाओ भाई. और एक सेंसिटिविटी आपके पार्टनर में होनी चाहिए, क्योंकि अनबन होती है, लोगों में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी होते हैं, लेकिन दूसरा आदमी आपसे केयर करे, आपके बारे में सोचे, तो उसको भी ध्यान है कि वो भी चाहता है कि आप आपकी तकलीफ समझें, आप उसकी तकलीफ समझें. सो दीज आर द वेरियस थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू मी टुडे. आई थिंक caring, love, and true love is when you really actually learn to love yourself. जब आप उस मुकाम पे पहुंचे, जब आप खुद को इज्जत दें सही मानों में और खुद को वैल्यू कर पाएं कि अब मैं उस लायक बना हूं कि मैं किसी को अपनी जुबान दे सकता हूं, अपना हाथ दे सकता हूं. जब आपको लगता है आप उस काबिल हुए, तब आप तैयार हुए. हम अक्सर ढूंढते हैं कि दूसरा आदमी काबिल है कि नहीं, हमको पहले अपने आप को काबिल बनाना है. जब आपको लगता है अब मैं सही हूँ, तो जब आप उस मुकाम पे पहुंचेंगे, फिर आप अपना आप दिल भी इतनी लाइटली देंगे नहीं. आप भी सोच के देंगे कि भैया मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, मैं भी उसी को दूंगा जो इस बात की इज्जत करेगा. सो फॉर मी दैट इज बीन द जर्नी. आई होप इट वाजंट अ वेरी बोरिंग आंसर. नो. काम के मामले में जुनैद अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं. मैं हमेशा हूँ उनके लिए, बट वो अभी तक तो नहीं आए मेरे पास कि पापा ये स्क्रिप्ट करूँ कि नहीं करूँ. नहीं आए, और वो अच्छा है. उनको अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए. उन जो अगर गलतियाँ हों, अगर सही हो, जो भी है, वो उनको अपना रास्ता खुद ढूंढना है और तय करना है, और ऐसे ही होना चाहिए. That's very good. बट ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज देयर जुनैद, इफ यू एवर नीड माय एक्सपर्ट एडवाइस. ये अभी तक पता नहीं था आपको. इन लोगों को समझाना पड़ता है भाई, तुम्हारा बाप आमिर खान है, एक दफा तो सुन लो यार. इंडस्ट्री के सारे बच्चे, वो लोग मुझे जग्गू ने भेजा टाइगर को मेरे पास, सब भेजते हैं कि देखो आमिर से दो बातें समझ लो. मेरी बच्चे जो नहीं घर की मुर्गी दाल बराबर. बहुत सीखा है आपसे पापा, बहुत सीखा है. जब क़यामत से क़यामत तक पहली दफा आई थी, तो मुझे हमेशा लगा था मेरा काम कच्चा है. कुछ सीन्स मैंने काफ़ी अच्छे किए, कुछ गाने के मोमेंट्स पापा कहते हैं अच्छा था, ऐसा बुरा नहीं था. बट कुछ मोमेंट्स मुझे हमेशा इरिटेट करते थे. एज एन एक्टर मुझे लगता था कि यार
मैंने मज़ा नहीं आया, ऑकवर्ड लग रहा हूँ मैं, वो रॉनेस दिख रही है. आई यूज्ड टू फील दैट वेरी मच. मुझे लगता था जूही ने बहुत ही कमाल का काम किया, साफ काम था. जूही का काम इतना साफ था आशुतोष जी उस फिल्म में. मैं थोड़ा तेज भी बोलता था, जूही ने शी हैड कंट्रोल ओवर अ लैंग्वेज एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई वाज वेरी अनहैप्पी विद द वे. बट अब फिल्म बन गई, मैं मतलब होता है यू फील यू कुड हैव डन बेटर. फिल्म रिलीज हुई, लकीली लोगों को पसंद आ गया मेरा काम, और फिल्म की कहानी इतनी अच्छी थी, लोगों के दिल को छू गई. तो एक मुझे मौका मिला एक्चुअली कि सीखने का, क्योंकि हम लोग फिल्म स्कूल तो मैं गई नहीं था. पहली फिल्म कामयाब हुई, उससे एक्चुअली मौका मिला, दूसरी तीसरी करने का मौका मिला. तो पहली जो 2-3 साल 5 साल मैं कहूँगा was actually my learning period. मैं सीख रहा था कि भाई क्या क्या मैंने गलती की थी, and I used to keep working on myself. तो मेरी एक एडवांटेज थी, और जो अभी भी है, मैं अपने आप को झूठ नहीं बोलता, मैं अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाता. तो मेरी कमज़ोरी मुझे समझ में आती है, और उस पर मैं फ़ौरन काम करना शुरू करता हूँ. और फेलियर जो है, मैं अभी यंग लोग हैं, फिल्म कल रिलीज़ होगी, क्या पता ऊपर वाले के हाथ में क्या होगा. फेलियर से इंसान को डरना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी फील्ड में हो आप. फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन, यू हैव टू यूज दैट एज अ जंपिंग बोर्ड. आप उसको समझिए कि क्यों क्या हुआ है, उससे जोश लीजिए. फेलियर से हम थक सकते हैं, फेलियर से हम हार सकते हैं, फेलियर से हम स्प्रिंग बोर्ड और उससे और जोश लेके और आगे बढ़ सकते हैं, विच इज द एटीट्यूड आई फील होपफुली वी शुड हैव. And so youngsters, all over who are starting their lives, I wish, like my children, I wish all of them the very best. And it was a learning experience. बिल्कुल मेरे लिए ऐसा था. जुनैद को जब मैं देखता हूँ तो जुनैद की पहली फिल्म महाराज मुझे बड़ी पसंद आई, इसका काम भी पसंद आया. लेकिन अगर मैं दिल पे हाथ रख के सच बोलूँ तो मुझे लगा उसकी पहली फिल्म और मेरी पहली फिल्म में हम लोग का काम का लेवल मोर और लेस सेम था. मुझे भी लगा कि उसने कई सीन बहुत अच्छी की, क्लाइमैक्स बट कहीं पे मुझे लगा ये सीन वो बेटर कर सकता था, यहाँ पे थोड़ा कच्चा है. तो आई कुड नॉट से दैट इट वाज अ फ्लॉलेस परफॉर्मेंस. एज अ फादर ऑल्सो आई एम टेलिंग यू, इट वाज वेरी सिमिलर. मुझे लगा मैंने जिस लेवल का काम किया पहली फिल्म में, मोर और लेस वही किया है. तो होपफुली आगे बढ़ के वो भी सीखेगा और बेटर हो जाएगा. जो मुझे नज़र आया दूसरी फिल्म में, जो मुझे नज़र आया उसके आगे के काम में, there's a huge jump from film to film that I'm seeing in him. That gives me a lot of joy. आप कितने अच्छे हैं वो एक बात है, लेकिन आप में कितनी जंप हो सकती है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो आपका रेंज बताता है. आदमी लंबी रेस का घोड़ा है, छोटी रेस का घोड़ा है. तो आई एम होपिंग कि आप लंबी रेस के घोड़े हो भाई. ऑल द वेरी बेस्ट. आई डोंट नो, आई वाज द काइंड ऑफ पर्सन, सी टाइम्स हैव चेंज्ड, नो डाउट. And we'll take gentlemen, आपका माइक जरा पीछे दीजिएगा. But I would like to say that हम हमेशा सोचते हैं कि जो हर जनरेशन जो है वो नई होती है, बदली हुई होती है. But I really feel that as human beings हम लोग सेम होते हैं. थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है. मुझे लगता है हर जनरेशन, और ये मतलब मेरा कॉमन सेंस मुझे बता रहा है कि हर जनरेशन जो होती है वो पिछले जनरेशन से 2 कदम आगे होती है. ऑलवेज मेंटली, इंटेलेक्चुअली, नॉलेज वाइज. आज के डेट में जो 18 साल के बच्चे हैं, उनका जो नॉलेज का ग्रास्प है, मुझे नहीं था वो टाइम पे. ना मुझे रिश्तों के बारे में इतना पता था वो टाइम पे, इतना हमें एक्सपोजर नहीं था. जिंदगी टोटली बदल चुकी है. जाहिर है also I feel कि रिश्ते remain the same, टर्मिनोलॉजी चेंज होती रहती है, बट बाय एंड लार्ज बहुत सारे सवाल जो मैं अभी आमिर सर से कमरे में सुन रहा था, जो उन्होंने यहाँ पे नहीं दिए जवाब. आपने पूछा कि परफेक्ट रिलेशनशिप जिसमें आप हर फैक्ट बता सकें, वही परफेक्ट. बिल्कुल सही. ये आप नहीं कहा था सर, लेकिन आप भूल गए. आपने यहाँ पे नहीं बोला. जो अगर आपके पास, आपने पूछा ना पार्टनर परफेक्ट कौन है, जिससे आप खुल के कोई बगैर कोई झिझक, बगैर कोई चीज छुपाए अपने पार्टनर से आप कोई भी चीज शेयर कर सकते हैं. दैट इज द परफेक्ट रिलेशनशिप. एब्सोल्युटली. मैं एज इट इज वही शब्द रिपीट कर रहा हूँ कि आप हर फैक्ट आप बता सकें, वो परफेक्ट है. दूसरा आपने पूछा कि हमारी अपनी रिलेशनशिप की जो बात है, तो मेरा अपना ये मानना है कि प्यार लंगड़ा होता है, वो अकेले कभी नहीं चल सकता. उसको सम्मान की बैसाखी की ज़रूरत होती है. वाह 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 वाह, क्या बात. ध्यान रखिए. तो इसलिए अगर हमको अक्सर प्यार आसमान पे दिखाई देता है,
क्योंकि वो सम्मान के कंधे पे बैठ के चल रहा होता है। वाह। तो अप्रिशिएट हमेशा प्यार होता है, लेकिन उसके बेस में जो होता है सम्मान होता है। तो आप जिससे भी प्यार करें, अगर उसका आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आप विश्वास कीजिए आप उसके साथ 4 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते। वाह। लेकिन यदि आप किसी का रिस्पेक्ट करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि उसके साथ आप जीवन भर रह सकते हैं। वाह, क्या बात। क्या बात है। तो मेरा अपना सिद्धांत अपने जीवन में यही है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि लव या एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज नॉट ए मैटर ऑफ चेंज, इट्स ए मैटर ऑफ एक्सचेंज। वाह ये वाह। बदलने का नहीं, ये बढ़ाने का विषय है। और बढ़ाने के लिए जैसे आप हैं वैसा अगर हम स्वीकार करके उसको आगे बढ़ने की स्थिति में हैं तो हमारा जीवन बहुत अच्छा चलेगा। दूसरा, 1 मिनट भैया, 1 मिनट, एक और जो चीज़ उसमें जो बात आई, आमिर सर ने एक बात कही, सेंसिटिव। आपने एक सवाल पूछा था, तो इमोशनल होना और सेंसिटिव होने में अंतर होता है। हम इमोशनल तो होते हैं लेकिन हम सेंसिटिव नहीं होते, और कोई भी रिश्ता जो है वो सिर्फ इमोशनल होने से नहीं चलता, वो सेंसिटिव होने से चलता। वाह 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 वाह। तो अगर एक दूसरे को हम अकोमोडेट करना सीख जाए, बहुत खूब। तो हमारी ये जो फिल्म है लव यापा, ये बिल्कुल उसी जो मैंने जितने भी नगेट्स या सूत्र हमने बताए हैं, ये उस फिल्म का मूल है। और दूसरी चीज़, एक रिक्वेस्ट, सिनेमा होता है इंटरटेनमेंट के लिए और स्कूल होते हैं एजुकेशन के लिए। होता क्या है कि हम स्कूल्स में तो इंटरटेनमेंट ढूंढते हैं और सिनेमा में एजुकेशन ढूंढने लगते हैं। तो झंझट ये खड़ा था। तो हमारा ये मानना है, क्या बात है, क्या बात। हमारा ये मानना है कि हमारी लव यापा में इंटरटेनमेंट प्रमुख है। उसमें अगर आपको कोई एजुकेशन मिल जाए बहुत अच्छी बात है, और किसी स्कूल में एजुकेशन प्रमुख है, अगर वो इंटरटेनिंग हो जाए तो और अच्छी बात है। तो ये प्रमुख जो चीज़ है वो आप ध्यान में रखिएगा। बाकी कविता जो है, यही कविता है लव यापा में आप आएगी, आपको हम सुनाएंगे और किसी और मंच के ऊपर सुनाएंगे।